पावर जो है, परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है। बिजली के बिलों से लोग अपने आप को फंदे लगा रहे हैं, नहरों में कूद रहे हैं। हमें शर्म ही नहीं आ रही, हम इन चीजों में पड़े हुए हैं कि जनाब मेरा हाले तक जेड़ा कलेजा ना ठंडा नहीं हो रहा, तो मैं इन्हों अंदर रखना है। तो आपके एहतजाज रुकवा लिए, उन्होंने आपसे बजट पास करवा लिए, उन्होंने अपनी मर्जी से हर काम आपके हाथ से करवा लिया। आप ऑपरेशन हो रहे थे, वहां पे आप खामोश हो गए, जहाँ ड्रोन हो रहे थे वहां पे आप खामोश हो गए। तो उन्होंने आपसे अपनी सब बातें मनवाई, बदले में आपने क्या मनवाया? सुहेला अफरीदी की बात है, उनके लिए शायद ये अब वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। सियासत में, डिक्टेटरशिप में जो सियासी रहनुमा हैं उनके साथ बहुत बहुत जुल्म हुए हैं, वर्कर्स ने कोड़े खाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, पार्ट ऑफ हिस्ट्री हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि ख़वातीन की हद तक जाकर इस तरीके से जो है वो क्रैक डाउन किए जाए, उनको घसीटा जाए, उनको जेलों में इतने इतने लंबे टाइम के लिए डाल दिया जाए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया जाए। ये चीजें जो हैं ये न्यू नॉर्मल बन चुकी हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिवीजन अब बड़ी वाज़ेह हो गई है। इमरान खान की रिहाई से बात शुरू हुई, फिर अस्पताल, फिर अब मुलाकात तक बात आ गई है, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। अलीमा खान जो है वो एहतजाजी तहरीक शुरू करती हैं, वो ये कहती हैं 5 अगस्त को तहरीक शुरू होगी, फिर ये लंबी चलेगी। पीटीआई ये कह रही है कि नहीं, वो एक दिन का एहतजाज होगा। 26 नवंबर के बाद से लेकर अब तक कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी मज़ाहमती तहरीक शुरू नहीं हो सकी। आप क्या समझती हैं कि सुहेला अफरीदी को लाया गया था मज़ाहमत के लिए, मज़ाहमत का चैंपियन कहा जा रहा था स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, तो कहाँ पर फुकदान है? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है? देखिए, मैं समझती हूँ जहाँ तक सुहेला अफरीदी की बात है, उनके लिए शायद ये अब वक्त जो है वो खत्म हो चुका है कि वो इसके ऊपर मजीद इसको प्रोलॉन्ग करें। मैं ये समझती हूँ कि ये वो टाइम आ चुका है कि अगर वो इस वजह से कहीं खामोश थे कि वो कोई बैकडोर तरीके से कोई रिलीफ लेना चाह रहे थे, तो वो सबको नजर आ रहा है कि उनके हाथ कुछ नहीं आया। फिलहाल तक हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी सारी बातें मनवाई हैं। अगर कोई टॉक्स बैकडोर हो रही थी तो उन्होंने अपनी सारी बातें मनवाई हैं। उन्होंने आपके एहतजाज रुकवा लिए, उन्होंने आपसे बजट पास करवा लिए, उन्होंने आपसे अपनी मर्जी की बहुत सारी चीजों में ट्रांसफर पोस्टिंग्स करवा ली, उन्होंने अपनी मर्जी से हर काम आपके हाथ से करवा लिया, आपके इस हद तक करवा लिया कि अब आप उस तरह खुल के जो है वो उन चीजों के ऊपर आवाज भी नहीं उठा रहे होते। ठीक है, जहाँ पे ऑपरेशन हो रहे थे वहां पे आप खामोश हो गए, जहाँ ड्रोन हो रहे थे वहां पे आप खामोश हो गए। तो उन्होंने आपसे अपनी सब बातें मनवा ली, बदले में आपने क्या मनवाया? क्या आप इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करवा पाए? नहीं। क्या आप उनकी मुलाकातें बहाल करवा पाए? नहीं। क्या आप इमरान खान के केसेस लगवा पाए, उसमें अदालती तौर पर उनको कोई रिलीफ दिलवा पाए? जवाब है नहीं। क्या आप उनकी पार्टी को अच्छे से संभाल पाए? जवाब है नहीं। क्या आप पीछे तंजीम साजी कर पाए? जवाब है नहीं। क्या आप कोई सड़कों पर प्रेशर ला सके? जवाब है नहीं। तो फिर जब आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो इस तरह से हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो आपका जो कारकुन है वो आपसे सवाल करेगा। एक हद तक तो आपको एक टाइम दिया जा सकता है कि भी एक बंदा नया है, वो पोस्ट पर आया है, वो सोच रहा है, वो अपने तरीके से चल रहा है, उसको मौका भी दिया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो पॉइंट आ गया है कि अब कोई भी उनके जो एक्सक्यूज हैं या कोई उनकी वो चीज है उसको देख सकता है कि उसके बदले उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। अगर वो, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी नीयत ठीक नहीं होगी या वो एफर्ट नहीं करोगे, मुमकिन है कि वो बहुत कोशिश कर रहे हो कि बातचीत के जरिए मसला हल कर लें, मुझे उनकी नीयत पे शक नहीं है। लेकिन शायद वो ये रीड नहीं कर पा रहे हैं कि उनके साथ भी शायद वही हो रहा है कि उनको उलझाया जा रहा है कि जी हम ये कर देंगे, लेकिन बाद में उनके साथ भी धोखा ही उनके हाथ में आता है। तो मेरे ख्याल से अब दिस इज द टाइम टू रियलाइज कि अब उनके पास जो है वो वक्त नहीं है, और शायद वो इमरान खान जो है उनके ऊपर भी आप देखिए कि वो कितना उनके साथ एक प्रोलॉन्ग हो गया है वो सारा मामला। अरशद ज़ई साहब की मैंने ये बात सुनी कि एक दिन का एहतजाज नहीं होना चाहिए, तहरीक स्टार्ट हो जानी चाहिए, उससे आगे ऑनवर्ड्स। अलीमा खान साहिबा भी यही चाह रही हैं। पार्टी क्या सोच रही है उसके ऊपर अब जाहिर है मुख्तलिफ हमें खबरें मिलती हैं कि कुछ डिविजन्स हैं, कुछ लोग समझते हैं कि एक दिन का एहतजाज करना चाहिए, कुछ समझते हैं कि नहीं प्रोलॉन्ग करना चाहिए। लेकिन फिर रैशनली देखा जाए एक कमेंटेटर की हैसियत से, तो ये देखना पड़ेगा कि अगर आप प्रोलॉन्ग की बात करते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि आप एक धरना देके एक जगह पे बैठ जाएंगे और उसके बाद आप उठेंगे ही नहीं? तो अगर ऐसा है तो फिर आप कितनी देर उस धरने को सस्टेन कर पाते हैं? क्या आप कश्मीर की तरह 1.5 महीना 2 महीना धरना सस्टेन कर पाएंगे? क्या आप समझते हैं कि वहां पे धरना बैठा रहेगा और कोई क्रैकडाउन नहीं होगा, कोई किसी किस्म का 26 नवंबर नहीं होगा? ये आप समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि नहीं धरना वगैरह तो नहीं होगा लेकिन रोज लोग निकल आएंगे? तो क्या रोज लोग अपने काम काज छोड़कर आपके साथ रैलियां निकालेंगे? तो जहां आप हम लोग ये एक सोशल मीडिया की वाइब को रीड कर रहे होते हैं कि उनकी वाइब तो यही होती है कि एक रोज का एहतजाज, तो वहीं पर उसके जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हर एंगल से देख रहे होते हैं कि वो सस्टेनेबल है या नहीं है। दैट डज नॉट मीन कि मैं ये कह रही हूँ कि ये नहीं करना, लेकिन अगर आपको ये करना है तो फिर आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा। कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने ये प्लान बनाना है कि जी हमने एक लॉन्ग लास्टिंग धरना देना है, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि फिर जब आप दे लेते हैं एक दफा वो धरना या जो भी आप उसमें कूद पड़ते हैं, फिर उसके बाद आप जब पीछे हटते हैं तो फिर आप बहुत पीछे चले जाते हैं। जैसे 26 नवंबर में
ایک آپ کا وہ پلان جو ہے وہ انہوں نے اس کو کرش کیا, تو پھر اس کے بعد آپ 2 سال اٹھ نہیں پا رہے کہ دوبارہ آپ احتجاج کر پائیں. تو اس لیے یہ بڑے ظاہر ہے امپورٹنٹ معاملات ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ہر اینگل سے سوچنا پڑتا ہے. لیکن میرے خیال سے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ جو سسٹم ہے اس کے سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے کب تک ملک کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. جہاں پی ٹی آئی کے اوپر یہ بات ہوتی ہے, ان کی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے, عمران خان کی رہائی کی بات ہوتی ہے کہ جی وہ کیا کر رہے ہیں, تو ان سے کیوں نہ پوچھا جائے جنہوں نے انہیں بند رکھا ہوا ہے. ان سے ہم کیوں نہیں کہتے کہ بھائی آپ نے کب تک ملک کو اس کرائسس میں رکھنا ہے. ان سے کیوں نہیں یہ سوال ہم اٹھائیں کہ جناب آپ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی باہر نکلے اور کوئی آپ اس کو جو ہے وہ کریک ڈاؤن کریں, گولیاں ماریں اور لوگوں کو مقدمات بنا کے پکڑیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, سوال یہ کہ آپ کے ملک کی اکانومی کدھر جا رہی ہے. آٹا آپ کا روز مہنگا ہو رہا ہے, روٹی آپ کی مہنگی ہو رہی ہے, لوگوں کی پاور جو ہے پرچیزنگ پاور ختم ہو چکی ہے, بجلی کے بلوں سے لوگ اپنے آپ کو پھندے لگا رہے ہیں, نہروں میں کود رہے ہیں. ہمیں شرم ہی نہیں آ رہی, ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جناب میرا ہلے تک جڑا کلیجہ نا ٹھنڈا نہیں ہو رہا, میں انہوں اندر رکھنا ہے. تو مطلب ہے خدا کا خوف کرے. جتنی بڑی آپ کی کرسی ہوتی ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اتنی بڑی اللہ کی پوچھ ہے, اتنی بڑی اللہ کی پکڑ ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں یہ اپنی جو سیاسی ہماری حکومتیں ہیں, کوئی بھی پارٹی ہو, وہ اپنے اس میں مسائل میں اس طرح سلجھی ہوئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عوام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, گلے میں پھندے ڈال رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے ہماری جو سیاسی حکمت عملیاں ہیں وہی کل رات